नमस्कार, इंडिया डेली लाइव आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। नमस्ते, मैं आपके साथ तरन्नुम जहान शेख और हमारे इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले रुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करेंगे। देखिए, पीएम मोदी आज से 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी 4 राज्य में करीब 50,000 करोड़ निर्माण कार्यों की आधारशिला भी रखेंगे। बिल्कुल, और ऐसे में अपने आप में पीएम मोदी का ये दौरा बेहद खास हो जाता है, क्योंकि इस दौरान जो है कई बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले। खास रिपोर्ट भी आप देखिएगा। तो देखिए, आज बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं, जिसको लेकर भव्य तैयारियां भी की गई हैं और गोरखपुर भी पहुंचेंगे, जहां पर स्वागत कार्यक्रम की भी देखिए पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। और इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां यूपी को ग्रोथ इंजन बनाने की ठान चुके हैं, तो वहीं कानून व्यवस्था को दुरुस्त भी कर चुके हैं। बिल्कुल, और ऐसे में जिस तरीके से आज योगी सरकार का प्रयागराज मॉडल हिट है, तो वही माफिया पर बुलडोजर एक्शन भी सियासी जीत का फॉर्मूला फिट कर चुका है। और अपने आप में ये तमाम चीजें बेहद खास हो जाती है। तो आपको बताते चले कि इसको लेकर जो है तमाम इंतजाम किए गए हैं और जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ के मॉडल को लोग भी बेहद ज्यादा पसंद करते हैं। माफियाओं पर बुलडोजर एक्शन के बाद अब माफियाओं की जमीन पर गरीबों के आशियाने का नया मॉडल सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने रख दिया गया है। यूपी में प्रयागराज पहला ऐसा शहर है जहां माफिया अतीक अहमद के कब्जे से छुड़ाई गई सरकारी जमीन पर 76 फ्लैट बनाकर योगी सरकार ने गरीबों में बांट दिए। जल्द ही पूरे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलाकर माफियाओं से छुड़ाई गई सरकारी जमीनों पर अब गरीबों के आशियाने नजर आएंगे। सीएम योगी ने यूपी की कानून व्यवस्था को पूरे देश के लिए नजीर बताया। सीएम योगी ने ये बात लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में कही। यहाँ सीएम योगी पुलिस विभाग में चुने गए नवनियुक्त पुलिसकर्मियों को संबोधित कर रहे थे। प्रयागराज मॉडल से पूरे देश में छाए योगी आदित्यनाथ का यूपी मॉडल न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए संदेश दे रहा है कि यूपी में योगी वाकई उपयोगी हैं। हिंदू राष्ट्र के संकल्प के साथ दिल्ली में बाबा बागेश्वर का भव्य दरबार सजा, जिसमें भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। बिल्कुल, जहां एक तरफ एक बार फिर से बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने हुंकार भरी और दावा किया, सनातन के सैलाब में देश आज डुबकी लगा रहा है। 60 सेकंड में ये पूरी रिपोर्ट देखिए। बाबा बागेश्वर का हिंदू राष्ट्र का संकल्प आकार ले रहा है। दिल्ली में बाबा का दिव्य दरबार सज चुका है, तो अब लग रहा है सनातन का प्रचंड प्रसार हो रहा है। दिल्ली से हिंदू राष्ट्र की हुंकार लग रही है। सनातन के सैलाब में एक बार फिर हिंदुस्तान का जनमानस डुबकी लगा रहा है। सदियों पुरानी परंपरा को पिरोने में जुटा है। राम नाम की ईंट से कन्याकुमारी से कश्मीर तक हिंदू सेतु बनाने में जुटा है। दिल्ली में बाबा बागेश्वर का दरबार लगा तो सनातनियों का संकल्प हिंदू राष्ट्र का एकमात्र विकल्प बन गया। पूर्वी दिल्ली में बाबा के पंडाल में जुटी ये भीड़ ना तो भाड़े की है ना सियासी पारे की। ये भीड़ तो बस सनातन के जयकारे के लिए है। जहाँ बाबा है और वो भक्त है जिन्होंने हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देखा है। बाबा का दिव्य दरबार है हिंदू राष्ट्र का संकल्प फिर एक बार है। सत्ता के शहर में सत्ताधीशों तक ये संदेश जाए, इसलिए बाबा ने एक बार फिर भरी हुंकार है। मामा यानी शिवराज सिंह चौहान के सूबे में आदिवासियों पर अत्याचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये प्रदेश सरकार अपने हर एक्शन से दिखाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, और ऐसे में वही शिवराज सरकार अब सिद्धि कांड मामले में केस डैमेज कंट्रोल में भी जुट चुकी है, जहां पर खुद सीएम ने पीड़ित आदिवासी के पैर पखारे और उसका सम्मान भी किया। 60 सेकंड में ये पूरी खबर देखिए। मध्य प्रदेश के सीधी में आदिवासी युवक पर पेशाब किए जाने की चर्चा बीते 2 दिनों से सोशल मीडिया पर हो रही है। तो वहीं इस मामले में विपक्ष शिवराज को कई दिनों से आड़े हाथों ले रहा था।
लेकिन अब शिवराज ने पीड़ित आदिवासी से मुलाकात करके विपक्ष को जवाब दे दिया है। सीएम शिवराज ने पीड़ित आदिवासी युवक से भोपाल में मुलाकात की, वहां उसे सम्मान पूर्वक कुर्सी पर बैठाया, फिर उसके पांव धोए, आरती उतारी और तिलक लगाया। शॉल ओढ़ाकर शिवराज ने उसका सम्मान भी किया। मुलाकात के दौरान सीएम शिवराज ने आदिवासी युवक दशमत रावत को 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी और घर बनाने के लिए 1,50,000 रुपए दिए। आपको बता दें कि नशेड़ी प्रवेश शुक्ला के सिर पर हैवानियत सवार थी, जिससे उसका घर मिट्टी में मिल गया। लेकिन उसे क्या पता था कि आदिवासी युवक पर इस कृत्य की सजा उसके माता पिता के आशियाने को उजाड़ कर देनी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो गुरुवार का दिन राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के लिए डबल झटके लायक रहा। एक और जहां पर कांग्रेस आलाकमान ने सचिन पायलट की सारी मांगे मान ली है, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली की राउज रेवेन्यू कोर्ट ने गजेंद्र सिंह शेखावत मानहानि मामले में उनके खिलाफ समन जारी कर दिया है। इस रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान में नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। कर्नाटक में सरकार बनने के बाद कांग्रेस का जोश आई। कांग्रेस अब राजस्थान में सरकार रिपीट करने का प्लान बना रही, तो दूसरी तरफ आला कमान के सामने पायलट और गहलोत का विवाद बड़ी चुनौती माना जा रहा था। ऐसे में दिल्ली दरबार में हुई करीब 4 घंटे की बैठक के बाद जब पायलट बाहर निकलने लगे तो उनके सुर एक बार फिर से बदले नजर आए। माना जा रहा है कि आला कमान ने नाराज पायलट को मना लिया है। सचिन पायलट के इस बयान से साफ है कि उनकी सभी मांगे मान ली गई हैं। हो सकता है कि सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया जाए, लेकिन दिल्ली दरबार के इस फैसले से गहलोत खेमे में नाराजगी भी हो सकती है। तो दूसरी तरफ गहलोत को एक ही दिन में 2 झटके लगे हैं। पहला झटका सचिन पायलट की सभी मांगों को मान लिया गया और दूसरा झटका उनको कोर्ट से लगा। दिल्ली की राउज रेवेन्यू कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के मानहानि याचिका पर गहलोत को समन भी जारी किया। और वहीं केंद्र से पीएम मोदी को हटाने के लिए विपक्षी दलों का एक बार से बेंगलुरु में महाजुटान होने वाला है, जिसमें आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव भी हिस्सा लेने वाले हैं। बिल्कुल, तो वही इसे लेकर लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली में एक बड़ा बयान दिया और पीएम मोदी पर बड़ा हमला भी बोला। क्या कुछ कहना रहा, ये आपको सुनाते हैं और दिखाते भी हैं इस पूरे 60 सेकंड में। पटना एयरपोर्ट पर लालू यादव अपने ही अंदाज में केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर हमलावर दिखे। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी की विदाई करानी है, इसलिए दिल्ली हेल्थ चेकअप के लिए जा रहा हूं। लौट कर आऊंगा, फिर बेंगलोर में विपक्षी बैठक में जाऊंगा। ब्लड टेस्ट कराने का आज दिल्ली में ही होता है, इसलिए हम जा रहे हैं ब्लड टेस्ट कराने। इसके बाद से लौट के आना है और जाना है बेंगलोर जाना है। नरेंद्र मोदी की विदाई का तैयारी कराना है, फिर लौट के आएंगे तब। वहीं महागठबंधन में सीटों को लेकर जब लालू यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा, हमारी 300 आएंगी। बहरहाल 23 जून को पटना में पीएम मोदी के धूर विरोधियों में 15 से ज्यादा दलों का महाजुटान हुआ था, जिसमें लालू यादव भी शामिल हुए थे। अब एक बार फिर से विपक्षी दलों की 18 और 19 जुलाई को बेंगलुरु में बैठक होनी है। 2024 के चुनाव में भले ही विपक्ष एकता का पूरा दावा कर रहा हो, लेकिन विपक्ष में मौजूद कई दल ऐसे भी हैं जो अपनी ढपली, अपना राव अल्पा रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक पोस्टर भी कुछ ऐसा ही दिखा रहा है, जिससे कि विपक्षी एकता के दावे पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या है पूरा मामला, इस 60 सेकंड की रिपोर्ट में देखिए। विपक्ष के गुब्बारे को ये पोस्टर हवा भी भरता है और सुई भी चुभाता है। पोस्टर पर 24 के चुनावों में बीजेपी को हराने का लक्ष्य तो है, लेकिन इस पोस्टर में सिर्फ समाजवादी पार्टी का ही एजेंडा दिखाई पड़ता है। पोस्टर लखनऊ के एसपी कार्यालय के बाहर लगाया गया है, जिस पर लिखा है, अब की बार पीडीए सरकार, यानी अखिलेश पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों के गठजोड़ के जरिए बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का प्लान बना चुके हैं। इस पोस्टर के साथ एसपी ने एक एनिमेटेड वीडियो भी जारी किया है, जिसमें अखिलेश एनडीए को पीडीए के जरिए पवेलियन के बाहर भेजते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस पोस्टर के जरिए एसपी ने 24 की अपनी लाइन ऑफ एक्शन को भी क्लियर कर दिया है। एनडीए वर्सेस पीडीए वाले इस कैंपेन के जरिए
एसपी बीजेपी को केंद्र की सत्ता से उखाड़ फेंकने का सपना देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो देखिए, महाराष्ट्र के पुणे से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक स्कूल में गर्ल्स वॉशरूम में सीसीटीवी लगा हुआ मिला। बिल्कुल, तो वही जैसी इसकी खबर छात्राओं के माता पिता को मिली तो स्कूल में हंगामा मच गया, बवाल उठ गया। आरोपी प्रिंसिपल की जमकर पिटाई भी की गई। क्या है आखिर ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। फटे कपड़े और लोगों से बचने के लिए भागता ये वही आरोपी प्रिंसिपल है जिसने शिक्षक की मर्यादा को तार तार कर दिया। इस प्रिंसिपल की गंदी करतूत का खुलासा हुआ तो लोग आग बबूला हो गए और इसकी जमकर धुनाई कर दी। मामला पुणे के तालेगांव इलाके में डीवाई पाटिल स्कूल का है, जहां भीड़ ने इस प्रिंसिपल अलेक्जेंडर कोट्स को जमकर सबक सिखाया। आरोप है कि स्कूल के गर्ल्स वॉशरूम में सीसीटीवी कैमरा लगाया गया था। छात्राओं ने इसकी सूचना घर वालों को दी, जिसके बाद अभिभावक भड़क उठे। हिंदू संगठन के लोगों ने भी स्कूल में जमकर हंगामा किया। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रिंसिपल को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। वहीं स्कूल में जबरदस्ती ईसाई धर्म की खबर भी सही निकली, जिसके बाद भीड़ ने आरोपी प्रिंसिपल की जमकर पिटाई कर दी। फिलहाल पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो धर्मनगरी में चल रहे अधर्म का पर्दाफाश हुआ तो शराब तस्करों में खलबली मच गई। मामला उत्तराखंड के हरिद्वार का है। बिल्कुल, जहां पुलिस ने तीसरी आंख से न सिर्फ तस्करों की हरकत देखी बल्कि 3 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया है। किस तरह से इसको अंजाम दिया गया पुलिस की तरफ से, इस रिपोर्ट में देखिए। पुलिस के ड्रोन ने कर डाला अपराध को डैमेज। पुलिस जब हाईटेक हो जाती है तो अपराध की खैर नहीं होती। हरिद्वार में आसमान में उड़ रहा एक ड्रोन लगा था कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए, लेकिन अचानक इस ड्रोन को कुछ ऐसा दिखाई दिया कि एक बड़े अपराध का खुलासा हो गया। शहर से दूर एक इलाके में शराब तस्करी का धंधा चलाया जा रहा था, लेकिन किसी को कानो कान खबर तक नहीं थी। कोई आसमान से देख रहा है। ड्रोन के जरिए पुलिस शराब तस्करी की एक एक करतूत देख रही थी, कैसे शराब छिपाई गई थी और इसे अवैध तरीके से बांटा जा रहा था। ड्रोन से मिली इस जानकारी के बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। तो पुलिस की इस कार्रवाई से अपराधियों में भी हड़कंप मच गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और वहीं मध्य प्रदेश में एक बार फिर स्वास्थ्य सेवाएं सवालों के घेरे में। इंदौर के सरकारी अस्पताल में नवजात बच्चों की मौत का मामला सामने निकल कर आया। बिल्कुल, आरोप है कि पिछले 7 दिन में 15 नवजात बच्चों की मौत दूध पीने की वजह से हुई है और इस आरोप के साथ लोगों ने अस्पताल में जमकर हंगामा भी किया। आखिर ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। और पूरी रात डॉक्टर देखने हम बुलाने गए सुबह आए, बोले तुम्हारे बच्चे के साथ धीरे चले। पूरी रात गाने बज रहे और सिस्टर और पूरी रात गाने से बजे। ये एक माँ का दर्द है जिसने अपनी नवजात बच्ची को खो दिया। परिजनों की आंखों में आंसू भी है और गुस्सा भी। मामला इंदौर के सरकारी अस्पताल MTH का है, जहां नवजात बच्चों की मौत पर जमकर हंगामा हुआ। परिजनों का आरोप है कि नवजात बच्चों की दूध पीने से मौत हुई। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं घटना के बाद कलेक्टर ने जांच के लिए प्रभारी अपर कलेक्टर को मौके पर भेजा। प्रशासन ने 15 बच्चों की मौत की खबर को गलत बताया है। वहीं पुलिस का भी कहना है कि दूध पीने से हुई बच्चों की मौत की जांच की जा रही है। अस्पताल में नवजात बच्चों की मौत के मामले में प्रशासन अपनी दलील दे रहा है तो परिजन इसे लापरवाही बता रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि नवजात बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है। सावन के महीने में अयोध्या में लगने वाला मेला बेहद खास होता है, जिसमें शामिल होने लाखों की तादाद में लोग आते हैं। और वहीं योगी सरकार ने उनकी सुविधा को देखते हुए 120 रोडवेज बसें और भी बढ़ा दी हैं। इसके साथ ही निर्देश भी दिया है कि यात्रियों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किस तरह से सुविधा वहां पर श्रद्धालुओं के लिए रखी गई है इस बार, इस रिपोर्ट में देखिए 60 सेकंड। सावन का महीना भगवान शिव के भक्तों के लिए बेहद खास होता है।
इस दौरान श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। ऐसे में रामनगरी अयोध्या में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। खास तौर पर इस वक्त रामनगरी अयोध्या में मणि पर्वत मेला, नाग पंचमी और रक्षाबंधन को लेकर भी यहां भक्तों की भारी भीड़ पहुंचती है। ऐसे में इन श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए योगी सरकार की ओर से विशेष इंतजाम किए गए हैं। इस बार सावन के महीने में अयोध्या आने वाले भक्तों के लिए 120 अतिरिक्त बसें चलाने के निर्देश दिए गए हैं। यही नहीं, सरकार ने श्रद्धालुओं की तादाद को देखते हुए कहा है कि अगर और बसें चलाने की जरूरत हुई तो उसका भी इंतजाम किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और वहीं पुणे की एक लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अपनी जान को खतरा बता रही है और गुजारिश कर रही है कि वो घर जाना चाहती है। बिल्कुल, धर्मांतरण के आरोप और कानून के आदेश के बीच ये कहानी जिसने भी सुनी वो सन रह गया। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट देखिए। फटे कपड़े और लोगों से बचने के लिए भागता ये वही आरोपी प्रिंसिपल है जिसने शिक्षक की मर्यादा को तार-तार कर दिया। इस प्रिंसिपल की गंदी करतूत का खुलासा हुआ तो लोग आग बबूला हो गए और इसकी जमकर धुनाई कर दी। मामला पुणे के तालेगांव इलाके में डीवाई पाटिल स्कूल का है, जहां भीड़ ने इस प्रिंसिपल अलेक्जेंडर कोर्ट्स को जमकर सबक सिखाया। तो गुजरात के नदियाड़ में तेज बारिश के बाद एक कार अंडरपास में फंस गई और कार का ड्राइवर पानी के बीचों बीच फंस गया। बिल्कुल, तो वहीं फायर ब्रिगेड ने वक्त पर मौके पर पहुंचकर इस ड्राइवर की जान बचाई। किस तरह से जान बचाई गई, इस पूरे ऑपरेशन को देखिए 60 सेकंड में। गुजरात में भारी बारिश की वजह से कई जगह हालात खराब दिख रहे हैं। वहीं भारी बारिश की वजह से नडियाद जिले में कार ड्राइवर की जान बाल बाल बची। दरअसल कार में सवार होकर निकले 4 लोग नडियाद के श्रेयस रेलवे अंडरपास में फंस गए थे, जहां पर जल जमाव की वजह से इनकी कार उसके बीच फंस गई। दरअसल कार का ड्राइवर कार में फंस गया था और कार को जमा हुआ पानी अपने आगोश में लेने लगा था, जिसके बाद इन लोगों ने हालात की जानकारी पुलिस को दी। वहीं जानकारी मिलने के थोड़ी ही देर में फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच गई, जिसने कार में फंसे ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाला। फायर ब्रिगेड की टीम ने ड्राइवर और कार दोनों को रस्सी की मदद से बाहर निकाला, जिसके बाद कार सवार लोगों के जान में जान आई। गुजरात के कई शहरों में जल जमाव बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ, जहां नडियाद में कार सवार भी ऐसे हालात के बीच फंस गए थे। हालांकि गनीमत रही कि फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई, जिसने खतरा बढ़ने से पहले ही ड्राइवर और कार दोनों को बाहर निकाल लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और वहीं हिमाचल प्रदेश के ऊना में भारी बारिश के बाद हड़कंप मचा हुआ है, जहां पर तेज बहाव में एक एसयूवी के बहने की तस्वीरें सामने आई हैं। बिल्कुल, और ऐसे में एसयूवी का ड्राइवर तेज बहाव को पार करने की कोशिश भी करता हुआ दिखाई दिया, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम हो गई। आखिर पूरा माजरा क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हिमाचल प्रदेश में बारिश के बाद बाढ़ का खतरा मंडराता दिख रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों की जिंदगी बेहाल दिख रही है। वही हिमाचल के ऊना में खौफ जदा करने वाली एक तस्वीर सामने आई, जहां पर एक एसयूवी नदी के तेज बहाव में बह गई। चश्मदीदों की माने तो एसयूवी का ड्राइवर नदी के तेज बहाव के बीच से गाड़ी को ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी गाड़ी बीच में फंस गई और उसके बाद लोगों की लाख कोशिशों के बाद भी ये गाड़ी नदी के तेज बहाव में बह गई। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि सड़क के ऊपर तेज बहाव से पानी बहता दिख रहा है और वहीं इस तेज बहाव के बीच ड्राइवर ने जब एसयूवी से निकलने की कोशिश की तो गाड़ी बीच में फंस गई और उसके बाद देखते ही देखते एसयूवी नदी के तेज बहाव में बह गई। गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये एसयूवी नदी में बही उस वक्त उसमें सवार लोग बाहर निकल चुके थे, नहीं तो उनकी जान पर आफत आ सकती थी। दरअसल बारिश के बाद ऊना में नदी नाले सब उफान पर हैं और जिसकी वजह से हालात काफी खराब दिख रहे हैं। कहते हैं कि पानी देखने में भले ही
हल्का लगता हो, लेकिन पानी की ताकत का अंदाजा लगाना काफी मुश्किल होता है। पानी की ताकत के आगे बड़े से बड़े पहाड़ तक गिर जाते हैं। हाल ही में स्पेन से आई इन तस्वीरों को देखिए। शहर में आई बाढ़ से अच्छी खासी कार माचिसों की डिब्बियों की तरह बहती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, तो स्पेन में आई बाढ़ की जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं वो दिल को दहला देने वाली है। क्या कुछ तस्वीरें हैं और किस तरह पर वहां पर हालात बने हुए हैं स्पेन में, इस 60 सेकंड की रिपोर्ट के जरिए देखिए। स्पेन में आई अचानक बाढ़ जगारोज में तबाही लेकर आई है। भारी बाढ़ से कई कारें बहती हुई नजर आ रही हैं। कहते हैं कि पानी देखने में भले ही हल्का लगता हो, लेकिन पानी की ताकत का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। पानी की ताकत के आगे बड़े से बड़े पहाड़ तक गिर जाते हैं। हाल ही में स्पेन से इन तस्वीरों को देखिए। शहर में आई बाढ़ से अच्छी खासी कार माचिसों की डिब्बियों की तरह बहती नजर आ रही है। वहीं दूसरा वीडियो दिखाते हैं, जिंदगी और मौत के बीच शख्स पेड़ पर बैठा हुआ है। शख्स ने बाढ़ के विकराल रूप को देखकर एक पतले से पेड़ में शरण ले ली कि शायद कुछ देर बाद ये विनाशकारी जल प्रलय थम जाए। तीसरा वीडियो देखिए, कार में बैठी महिला बाढ़ की विनाशकारी प्रलय को निहारती है और जिंदगी और मौत के बीच बैठी हुई है। बाढ़ के इस विकराल रूप को देखकर आप भी सहम जाएंगे। अगली तस्वीर में बीच मझधार में भी एक बच्ची कार के ऊपर बैठी नजर आ रही है, मानो छटपटा रही हो कि शायद कोई आएगा उसे बचाने। बता दें कि स्पेन में कई इलाकों में तेज बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं, जिससे जनजीवन पूरी तरह रुक सा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो टमाटर की बढ़ी हुई कीमतों के बारे में आप रोज सुन रहे हैं, लेकिन क्या आपने टमाटर की चोरी के बारे में कुछ सुना है? दरअसल कर्नाटक में लाखों के टमाटर चोरी होने का मामला सामने आया, जिसकी रिपोर्ट भी दर्ज करा दी गई है और पुलिस इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश में जुटी हुई है। आखिर ये पूरा माजरा क्या है, 60 सेकंड की रिपोर्ट में देखिए। सब्जी में पड़ जाए तो स्वाद और रंगत को बढ़ा देता है, लेकिन आज यही टमाटर अपने दामों से लोगों के चेहरों का रंग उड़ाए हुए हैं। कभी जो लाल लाल टमाटर 20 रुपए किलो बिका करते थे, वो अब सेंचुरी पार चला गया है। तो अब आलम यह है कि ये टमाटर चोरी भी हो रहा है और इस पर पहरा भी लगाया जा रहा है। कर्नाटक में हासन जिले के गोनी सोमनहल्ली गांव में एक महिला के खेत से चोर 2.5 लाख रुपए का टमाटर चुराकर फरार हो गए। खेत में टमाटर के 50-60 बैग रखे हुए थे, जो सुबह तक गायब मिले। इस टमाटर चोरी का मामला पुलिस तक में दर्ज करवाया गया है। तो दूसरी तस्वीर तेलंगाना से है, जहां टमाटर की सुरक्षा के लिए दुकानदार ने सीसीटीवी तक अपनी दुकान में इंस्टॉल कर लिया। रात में ये सीसीटीवी दुकान में रखे टमाटरों की रक्षा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। चलिए फिलहाल हमारे साथ इस पूरे बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव।